अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पिछले ये एक्सरसाइज भी कवर की है, 12.4 भी और 12.5 के कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें स्टेम लीफ मेथड से इस क्वेश्चन को किया गया है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो बेसिकली ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तर्ज का जिस तरह आपने पीछे डिस्कस किया था इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, जो कि यहाँ यूट्यूब पे मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है वो, द फ्यूल इकोनॉमी किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ 18 न्यू कार मॉडल्स वाज टेस्टेड इन बोथ सिटी ट्रैफिक एंड ओपन रोड ड्राइविंग कंडीशंस एंड द फॉलोइंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम वाज प्रोड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पे ना उसने एक आपको डाटा दिया है कि सिटी ट्रैफिक और ओपन रोड ड्राइविंग में इकोनॉमी फ्यूल इकोनॉमी चेक की गई है। 18 नई गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, उनके मॉडल्स की। ठीक है, तो ये उसका कुछ डाटा दिया हुआ है। तो ओपन रोड पर जो मतलब गाड़ियाँ चलती रही हैं, जो ओपन रोड पे उन्होंने अपनी मतलब दी है, माइलेज दी है, या कह लें कि किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जितना वो चली हैं, तो ये उसका डाटा है। ये सिटी ट्रैफिक का कि जितना शहर की ट्रैफिक में है। तो ये स्टेम लीफ मेथड से इस तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन कवर किया था। अच्छा, इसके लिए ये एक की भी उसने दी है कि इसको बेसिकली इस डाटा को पढ़ना कैसे है, मतलब इसको आपने कैसे लेके चलना है। तो चेक करें, यहाँ पर आप 0 लेफ्ट साइड पे है ना, 8 राइट साइड पे आपके पास की के अंदर जो लिखा हुआ है, तो 0 साथ में 8 है। जब आपने इसको पढ़ना है तो 8.0 पढ़ना है, मतलब यहाँ पे आप 8.0 पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 11 और 5, यानी जो राइट साइड पे जो डाटा दिया हुआ है यहाँ मेरी राइट साइड पे, तो इसको भी आपने इसी तरह पॉइंट की शक्ल में, लेकिन ये वाला जो 5 है ये मतलब पॉइंट के बाद होगा। यहाँ पर जो हमारे पास 8 है वो पॉइंट से पहले होगा। इसका मतलब है जो लेफ्ट पर 0 है वो पॉइंट के बाद होगा, और यहाँ पर जो राइट पर हमारे पास 5 है वो पॉइंट के बाद होगा। ये दो चीज़ें आपने समझ लेनी है। लेफ्ट वाले डाटा ने पॉइंट के बाद आना है, और इधर से राइट वाले डाटा ने पॉइंट के बाद आना है। जो आपका एज ए होल कंप्लीट डाटा है वो ये सेंटर वाला डाटा है, कंप्लीट, जिसको आप पढ़ते होते हैं जैसे 2.5 3.5 कंप्लीट जो है डाटा। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है। बेसिकली इसमें एक रेंज, मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और कंपेयर करना है हमने, कंपेयर एंड कमेंट। यानी कि यहाँ पे हमने ये 3-4 चीज़ें फाइंड करने के बाद यहाँ पर कमेंट करना है। ये आप देख सकते हैं कि एक रेंज, मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और कंपेयर एंड कमेंट, यहाँ पर ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी। इन चारों के लिए, एक तो सिटी ट्रैफिक के लिए और दूसरा ओपन रोड के लिए, ये चारों चीज़ें आपने इन दोनों के लिए फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर दी है, और आंसर के सामने यहाँ पे मैं रेंज लिख रहा हूँ ताकि डाटा भी यही है और आंसर भी यही है, हम उसी के सामने लिख लें। आंसर में हम सबसे पहले रेंज फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे चारों चीज़ें फाइंड करनी। रेंज, तो रेंज किसकी, सिटी ट्रैफिक। ये CT स्टैंड्स फॉर सिटी ट्रैफिक। ठीक है, शॉर्ट मैंने शॉर्ट वर्डिंग में लिख दिया CT, सिटी ट्रैफिक। तो सिटी ट्रैफिक की रेंज फाइंड करनी है और ओपन रोड की रेंज फाइंड करनी है। तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए, यहाँ पर इनकी रेंज फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है आपके पास, ये सिटी ट्रैफिक का और ओपन रोड का, तो इसको आपने लेना कैसे है। रेंज के लिए आपको पता है एक मैक्सिमम लेना पड़ता है, एक आपको मिनिमम लेना पड़ता है। तो ये ज़रा इस तरह मैं आपको ना थोड़ा सा ये करके दिखा रहा हूँ। अगर जब आप सिटी ट्रैफिक की बात करते हैं तो फिर ये वाला डाटा लेते हैं सारा, ये मतलब जो ये डाटा लेफ्ट पे लिखा हुआ है, ये तो आपका एज ए होल है ना, दोनों के साथ यूज़ हो रहा है। तो पहले ये सिटी ट्रैफिक के लिए ये डाटा लेंगे। इसमें सबसे मतलब हाईएस्ट देखें पहले कौन सी है। तो जिस तरह के यहाँ की के अंदर भी बताया हुआ था कि पढ़ना कैसे है डाटा को, मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया कि ये लेफ्ट वाला है ना, ये पॉइंट के बाद आएगा। ठीक है, तो 8.0 आपके पास है मिनिमम, और 14.5, यानी कि जिस तरह आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे ये 14.2 गिना जाएगा, ये 14.5 है। जिस तरह ये 8.0 है, 9.0, 9.1, 9.2, 9.4 गिना जाएगा डाटा। इसी तरह आपने यहाँ पे पढ़ना है, तो ये बनेगा 14.5, जो कि इस वक्त मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है सिटी ट्रैफिक का डाटा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है रेंज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी 14.5 माइनस लोवेस्ट कौन सी बन रही है, मिनिमम वैल्यू 8.0। ठीक है, जब इनको आप माइनस करेंगे 14.5 माइनस 8.0, आपके पास जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 6.5। तो ये आपने सिटी ट्रैफिक की रेंज निकाल ली है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बात करें सेकंड ओपन रोड की। तो ओपन रोड की जो आपने निकालनी है ना,
वो भी इसी तरह ही ओपन रोड वाली साइड पे आ जाए, ओपन रोड का डाटा देख लें। अब ओपन रोड का जो डाटा है इसमें हाईएस्ट या मैक्सिमम आपको कौन सी नज़र आ रही है, दैट इज 17.4, ये हाईएस्ट है, ये मैक्सिमम है। इसी तरह लिखना है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, पहले मैक्सिमम लिख लें। मैक्सिमम है 17.4 माइनस जो आपके पास यहाँ पे मिनिमम है या लोवेस्ट है, लोवेस्ट कौन सी लिखनी है। अब ये लेफ्ट यानी राइट साइड पे देखें, लोवेस्ट आपके पास बनेगी 11.5, ये लोवेस्ट है ना, क्योंकि ये भी उससे आगे है, फिर ये उससे आगे 11.5, 11.5 फिर 11.9, तो ये इधर को आपके पास लोवेस्ट गिनी जाएगी 11.5, तो इधर आपने लिख देना है 11.5, इधर लिखी जाएगी ये, ठीक है। तो इनको माइनस करने से ये बन जाएगी इज इक्वल टू 5.9, ठीक है। ये सिटी ट्रैफिक और ओपन रोड दोनों की आपने यहाँ पर रेंज निकाल ली है। अब इससे आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वो कहता है इसका आपने मीडियन निकालना है, तो अभी मीडियन निकालते हैं। ये अब हम इसका मीडियन फाइंड करने लगे हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो दो तरह की यहाँ पे मतलब दोनों साइडों पे वैल्यूज दी हुई हैं, इसको देखना है आपने। तो सबसे पहले सिटी ट्रैफिक की बात करते हैं। मैंने सिटी लिखा हुआ है, तो सिटी के लिए आपने मीडियन फाइंड करना है। तो सिटी ट्रैफिक में देखें टोटल वैल्यूज हैं कितनी आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वैसे डिस्कस किया था। तो अभी देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, ठीक है। ये सारी टर्म्स इन नंबर्स के साथ आती हैं, तो आप इसको इस तरह काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस साइड पर अगर इन टर्म्स को मिला के इनके सामने वाली टर्म्स जब गिनी जाएं तो ये 18 टर्म्स बनती हैं। यानी 18 एक ये आपके पास इवन नंबर है, तो अगर आप इसको देखो तो आप n/2 यानी इवन नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो n/2 बेटा जब आप करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 18/2, ठीक है। आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी 9th, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद आ जाती है 9th टर्म। तो मैंने आपको कहा जब भी मीडियन लेना है, एक वो जो आपका इससे आ रहा है और एक उससे नेक्स्ट टर्म आपने लेनी है, यानी 9th और 10th दोनों मिलाकर, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करके वो आपने मीडियन काउंट करना है। 9th और 10th टर्म आपने लेनी है इसमें से। अब आपने गिनना है इसमें से 9th और 10th टर्म है कौन सी, ठीक है, वो आपने दो टर्म्स लेनी है। अगर यहाँ पे 9th और 10th टर्म आप गिन लें, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, यानी 9th वाली आपके पास है 10.5। यहाँ पे आप सामने लिख सकते हो उसके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए 10.5 प्लस, तो फिर ये 10, जो 10 वाली टर्म है आपके पास वो बन रही है 11.2, यानी कि ये बनी थी 9th 10, ठीक है। इसको लिख सकते हो 11.2। तो इसको जमा करके मैंने कहा 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपके पास ये जो भी टर्म आएगी डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन यहाँ पे जो बन रहा है डिवाइड करने के बाद मेरे पास 10.85, ठीक है। ये 10.85 यहाँ पे मीडियन बन रहा है इसका। ओके, सिमिलरली फॉर ओपन रोड, ओपन रोड के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। तो इस साइड पे काउंट करें कितनी है ये, यहाँ से अब आपने काउंट करना शुरू करना है जो डाटा इसके सामने है, मतलब जो राइट साइड पर जहाँ से ये शुरू हो रहा है डाटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये भी 18 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा वो भी इवन नंबर वाला यानी n/2 ही लगेगा। तो 18 टर्म्स, इसको 2 पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आ रहा है, वही 9th टर्म ही आ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा 9th है तो उसके साथ 10th वाली भी आपने मिला लेनी है, ठीक हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 9th और 10th वाली टर्म्स मिलाकर देखना है ये दोनों 9th और 10th वाली टर्म्स हैं कौन सी, फिर आपने मीडियन फाइंड कर लेना है। तो 9th और 10th वाली टर्म आपने यहाँ से गिन लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9th वाली टर्म आपके पास बन रही है दैट इज 13.6। तो 13.6 आपके पास 9th वाली है और इससे आगे वाली 10th वाली है। 10th वाली होगी ये वाली 14.5, क्योंकि ये तो 9th थी ना और ये 10th टर्म है, तो इसको आप लिख सकते हैं 14.5/2। जब इसको प्लस करके आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो जो आपके पास यहाँ पे आंसर बनता है वो है 14.05, ठीक है बच्चों। इस तरह आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ आप IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने वाले हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए आपको पता है, पहले हम सिटी ट्रैफिक के लिए करेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए, उसके लिए आपको Q1 और Q2 दोनों, Q1 और Q3 दोनों निकालने पड़ेंगे।
तो Q1 जब आप निकालते होते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं Q1 निकाल रहा हूँ। Q1 इज इक्वल टू 1/4, यही पढ़ा था, 1/4 प्लस n प्लस 1। तो इसका जो आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते आए हैं वो कुछ इस तरह से था, 1/4 आएगा यहाँ पर। टर्म, ये जो टर्म आपने ली है, मतलब टोटल टर्म्स ये कितनी है, अगर आप सिटी ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं नहीं, इस साइड पर टोटल टर्म्स कितनी है जो आपने काउंट की थी, वो 18 थी। तो 18 प्लस 1, जब आप 1/4 18 प्लस 1 करेंगे यानी 19 को 4 पे डिवाइड करेंगे, तो बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 4.75, यानी कि 75 लिखा है मैंने, ये टर्म है, ठीक है, ये भी टर्म आई है, ये हमारे पास Q1 नहीं आया। 4.75 का मतलब, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि इसका मतलब है 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो मतलब चौथी और पाँचवीं टर्म आपने जमा करके, यानी उनका मीन लेकर वो Q1 होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे मैं फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म लिख रहा हूँ यहीं से गिन के। फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आपके पास जो बनेगी वो आप यहाँ से काउंट कर लें, यानी कि ये 1 2 3 4 आपके पास बन रही है 9.2। तो इसको मैं इधर से इसी के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 9.2 प्लस फिफ्थ टर्म कौन सी बन रही है, 9.4, यानी कि इस ये 9.2 फोर्थ थी और ये 9.4 आपके पास फिफ्थ है। 9.2 और 9.4, हाँ जी, इसको 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। अब आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड करके, दैट इज़ 9.3। ये आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह आपने Q2 निकालना है, तो Q2 भी मैं इसी के नीचे ही फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कंजस्टेड सी है ये जगह, तो Q3 फाइंड कर रहे हैं। तो Q3 का जो फॉर्मूला आपने लिया था वो था 3/4, आई थिंक सो, ना n+1, यही पढ़ा था ना आपने, 3/4 इंटू n+1, तो यही फॉर्मूला हमने वहाँ पे किया था। तो यहाँ पर हम Q3 फाइंड करने के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू आपके पास वही राइट साइड, अब सॉरी हम सिटी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो वही आएगी 18 + 1, ठीक है। 18 + 1 और इससे 19 हुआ, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म आएगी वो होगी, दैट इज़ 14.25, यानी 14.25 टर्म होगी, ठीक है। 14.25 टर्म आपके पास ये आई है। इसका मतलब है ये 14 कंप्लीट है और 15 से लेस है, तो 14 और एंड 15 दो टर्म्स आएंगी, 14वीं और 15वीं, वो आप काउंट कर लें इधर से, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, जो 14th टर्म आपके पास बन रही है दैट इज 12.6 और 15 बन रही है 12.7। तो 12.6 एंड 12.7, 12.6 प्लस 12.7, ठीक है, इसे 2 पे डिवाइड कर दें जमा करके, तो आपके पास जो Q3 आ जाएगा उसकी वैल्यू है दैट इज़ 12.65। तो इस तरह आपने सिटी के लिए, यानी सिटी ट्रैफिक के लिए, ये Q1 और Q3 फाइंड कर लिया है। अभी आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज इसकी फाइंड करनी है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी IQR फाइंड करना है ना, क्योंकि Q3 के अंदर तो वही इसके अंदर तो दोनों ही यूज़ होते हैं IQR में, Q3 और Q1, मतलब Q3 में से Q1 को जब आपने माइनस करना है, तो Q3 कितना है, दैट इज़ 12.65, और Q1 कितना है, Q1 आपके पास निकला है 9.3, तो 9.3 है। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.35। तो आपने ये सिटी ट्रैफिक के लिए IQR फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। ये सिटी ट्रैफिक के लिए आपने IQR फाइंड कर लिया है। सिटी ट्रैफिक के लिए हमने फाइंड कर दिया था, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है ओपन रोड, ठीक है, OR से। तो OR के लिए Q1 और Q3 फाइंड करेंगे तो हमारे पास IQR निकलेगा उसका, यानी कि सेकंड पार्ट, ठीक है। यानी सिटी ट्रैफिक के लिए मैंने मेंशन कर दिया हुआ था वहाँ पे। अब OR यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो Q1 अब देखना है कि इस OR में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, बल्कि वो तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इधर भी 18 है और इधर भी 18 है, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ 1/4 इंटू 18 + 1, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 18 + 1 19, 19/4। जब आप 19/4 यहाँ पे करेंगे तो सेम वही जो सिटी के लिए आया था, यानी सिटी ट्रैफिक के लिए 4.75 ही इसके लिए भी ये निकलेगा। इसका मतलब है 4 से ज़्यादा और 5 से कम, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म यहाँ से आपने लेनी है, लेकिन ओपन रोड की तरफ से। 4 और 5th टर्म आप काउंट कर लें, 1 2 3 4, ये 4 वाली है 12.1, और 5th टर्म भी आपके पास 12.1 नहीं है। तो अगर आप इनको प्लस करके डिवाइड भी करते हो ना, 12.1 + 12.1,
ओवर 2, तो आपके पास आंसर भी यही आता है, यानी कि वो भी यही बनेगा, 12.1 ही बनेगा। Q1 आपके पास कितना बनेगा, 12.1 ही बनेगा। इसी तरह आप Q3 भी फाइंड कर सकते हैं ताकि आप IQR इसका फाइंड कर लें, ठीक है। Q3 में आप यूज़ करते हैं फार्मूला 3/4 इंटू n+1 इज इक्वल टू 3/4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 18 प्लस 1, यानी हो जाएगा 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा 14.25, यानी ये फिर वही बन गई जो CT के लिए बनी थी। तो इसका मतलब है 14 कंप्लीट है और 15 से कम है, तो 14 है 15th टर्म लेनी है आपने यहाँ पे। इधर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके पास बन रही है 15.7 और 15 बन रही है 15.9, यानी कि दो जो टर्म्स हैं 15.7 प्लस 15.9, तो इनको 2 पे डिवाइड करें, यहाँ मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, इनको प्लस करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे ये बनेगी 15.8, ठीक है। तो Q3 भी हमने कर लिया फाइंड। अब इसका IQR आपने फाइंड करना है, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने फाइंड करनी है। वो करते होते हैं हम Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 आएगा आपके पास, Q3 की वैल्यू कितनी है अभी जो आपने निकाली, दैट इज़ 15.8 माइनस Q1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, दैट इज़ 12.1, और जब इनको आप माइनस कर लेंगे तो माइनस करने के बाद जो इनकी वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ 3.7। तो इस तरीके से आपने ये C पार्ट में जो IQR पूछा है वो भी आपने फाइंड कर लिया दोनों के लिए, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ईजी, आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं दोनों के लिए, CT और OR दोनों के लिए। तो अब सॉल्व करते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट में हमने कंपेयर करना था और कमेंट करना था डाटा पे। अगर देखा जाए तो उसने कहा है कंपेयर करें, तो यानी दोनों के IQRs को देखें। इसका जो IQR आपके पास आया है ना दैट इज़ 3.7, अगर आप डिफरेंस लें दोनों IQRs का 3.7 माइनस इसके अलावा जो इससे पहले आपने IQR निकाला था वो IQR हमारे पास निकला था 3.35, तो आप उसको लिख सकते हैं 3.35। तो मैंने दोनों IQRs का डिफरेंस लिया है। अब ये जो डिफरेंस मेरे पास आता है दोनों IQRs का, ये डिफरेंस आपके पास निकलता है 0.35 का ऑलमोस्ट, ठीक है, इतना निकलता है। तो इस IQR को देख के ये पता चलता है कि इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ट्रैफिक्स में अगर देखा जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमने यहाँ पे कमेंट करना है, तो हम कमेंट में हम लिखेंगे देयर इज़ नॉट सच अ मैसिव डिफरेंस, देयर इज़ नॉट such a massive difference, मतलब डाटा के हिसाब से हमने कमेंट करना था, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए, देयर इज़ नॉट अ सच ए मैसिव डिफरेंस, ओके। तो मतलब इनमें अगर कंजप्शन की बात की जाए कि कंजप्शन है मतलब दोनों ट्रैफिक्स को देखे तो इतना मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ही है जितना आपने दोनों IQRs को देख के किया है। अगर इसको देखा जाए या इसको देखा जाए तो दोनों तरफ आपको एक तो इनकी नंबर ऑफ टर्म्स बराबर नज़र आती हैं और दूसरा यहाँ पर जो ज़्यादा है वो हायर एंड की तरफ दिखाई देता है, स्टेम जो है हायर एंड की तरफ है, और बस इतना सही है। मतलब हम दोनों डेटाज की नेचर देख रहे हैं कि आपके पास जो है ना, आप कहेंगे द स्मॉलर इंटरवल एंड द डेसिमल नेचर ऑफ द डाटा mean that when you look at IQR there is not such a massive difference in consumption, given that the difference in consumption लिख लें, consumption, ठीक है, ये एक वर्ड का यहाँ पे जरा इसे इजाफा कर लें, there is not such a massive difference in consumption। तो ये IQR आपने, इसका मतलब डिफरेंस आपने फाइंड कर दिया है दो IQRs का, वो इतना सा डिफरेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये आपने इसको देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।